पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कैथोलिक कलीसिया 11 फरवरी को लूर्द की माँ मरियम के पर्व मनाते हैं। हमें मालूम है लूर्द की माँ मरियम चंगाई चमत्कार का नाम है। लूर्द आज चमत्कारों की नगरी बन गया है। 11 फरवरी 1858 से लेकर के 16 जुलाई 1858 तक 18 बार 14 साल की एक बेटी बर्नाडेट को माँ मरियम ने दर्शन दिया। बर्नाडेट के जीवन इस प्रकार से हैं। उनका जन्म 7 जनवरी 1844 7 जनवरी 1844 को एक गरीब परिवार में 10 बच्चों का एक गरीब परिवार। इस गरीबी के कारण उस बच्चे को पढ़ाना लिखाना नामुमकिन हुआ और उस समय पर कोलरा दुनिया भर में फैल रहे थे और इस बेटी को भी कोलरा हुआ, लेकिन चमत्कारी रूप से उसे बच गया। लेकिन धीरे से अस्थमा का बीमार बन गया है। अस्थमा के कारण पानी को स्पर्श करना, नहाना, ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल हुआ था। 11 फरवरी 1858 में ये 14 साल की बर्नाडेट अपनी छोटी बहन टोइनेट और उनके पड़ोस में रहने वाली जियन्ने के साथ लकड़ी बटोरने के लिए गेव नदी के पास जो ग्रोटो है उसके पास गई। टोइनेट और जियन्ने उस नदी को पार करके ग्रोटो के आगे जा कर के लकड़ियां बटोरना शुरू किया, लेकिन ठंडे पानी के कारण बर्नाडेट नदी का उस पार ही रह गया, क्योंकि वह घबरा रहे थे कहीं पानी में उतरने के कारण उनका अस्थमा ना बढ़ जाए। फिर भी वो अपना जूता मोजा सब उतार रहे थे। उस समय पर एक ऐसा हवा, छोटे सी हवा का आवाज़ उसने सुनी और जिस साइड से वो हवा का आवाज़ सुन रहे थे उसी ओर, वो ग्रोटो की ओर उसने अपनी आंखें उठाकर देखी तो वहाँ पर एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई, अपने दाहिने हाथ में एक रोजरी माला लेते हुए एक सुंदर महिला खड़ी हुई पाई। वो अद्भुत चकित हो गई और उसकी ओर जब आंखें उठा कर देख रहे थे, इशारे इशारे में उस स्त्री ने उसको अपने पास बुलाए और बर्नाडेट ने देखा उनके दाहिने हाथ में जो रोजरी माला है उसका मोतियों वो गिनते जा रहे थे, अर्थात मोतियों को बढ़ा रहे थे, लेकिन कोई आवाज़ क्या प्रार्थना कर रहे हैं वो नहीं सुनते थे। लेकिन जहाँ पर पवित्र तत्व की स्तुति करना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा, उसको जोर से बोल रहे थे, सुनाई दे रहे थे। और उस महिला के साथ मिलकर बर्नाडेट भी घुटना टेक कर वहाँ पर रोसरी करते हैं। रोसरी खत्म हो गया, वो महिला वहाँ से चली गई, उनकी आंखों से ओंझल हो गई। उस समय पर उनकी बहन और जो पड़ोसी बेटी दोनों आए, देखा है इसके चेहरा में कुछ फर्क है, उनको पता चला कुछ हुआ है। बर्नाडेट ने सारी बातें उनको बताई और आग्रह किया घर में किसी को ना बताएं, क्योंकि वो घबराने लगे, ये कौन है क्या है सोच करके। वे लोग घर पहुंचे और गुप्त रखा, लेकिन धीरे धीरे बर्नाडेट में कुछ ना कुछ फर्क, वो रोने लग रहे हैं। तो माँ ने पता किया तो बहन टोइनेट ने सारी बातें बताई। तो माँ ने मना किया, अभी
कभी उस तरह में नहीं जाना है, ग्रोटो के पास नहीं जाना है, कोई अपतूद हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, इसलिए संभाल कर रहना आदि आदि बताएं। लेकिन बर्नाडेट का हृदय उस ग्रोटो की ओर आकर्षित होता गया। बर्नाडेट बोला, नहीं, जाना है, देखना है, ज़रूर कुछ अच्छा है। इस बात पर बर्नाडेट को उनकी बहन को मां से मार खाना भी पड़ा। 3 दिन के बाद 14 फरवरी इतवार पड़ गया। इतवार के मिस्सा में सुबह सुबह उन लोग गए। मिस्सा के बाद वह फिर से माँ को मनाने लगी। माँ ने अनुमति दी। वहाँ जा कर के दोनों प्रार्थना करने लगे, रोज़री करना शुरू किया। बर्नाडेट को फिर से माँ मरियम का दर्शन मिले। मुस्कुराती हुई आती है, उनके साथ रोज़री करते हैं, जाते हैं। और 18 तारीख को फिर से उसी प्रकार माँ मरियम का दर्शन मिले। जब 18 तारीख को जब दर्शन मिला, माँ मरियम ने उनसे आग्रह किया, अगला 15 दिन लगातार तुम आओ यहाँ। और कौन है क्या है इनको मालूम नहीं। जब दूसरी बार इतवार के दिन 14 तारीख इतवार के दिन जब वो ग्रोटे गए, ये स्त्री कौन है इसकी परीक्षा करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने गिरजाघर से कुछ होली वाटर भी अपने हाथ में लिए, क्योंकि उनका विश्वास था ये कोई अपतूद है, ऐसा कोई शक्ति है, वे स्वर्ग से नहीं है। तो जब होली वाटर उनकी ओर छिड़काएंगे वो अपने आप भाग जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने हाथ में होली वाटर लेकर के गए। जब माँ मरियम का दर्शन उन्हें उस समय पर मिला, उनकी ओर ये होली वाटर छिड़काना शुरू किया। लेकिन माँ मरियम मुस्कुराती हुई वहीं खड़ी रही। इससे बर्नाडेट को पता चला जरूर ये स्त्री स्वर्ग से आई है। और जब 18 तारीख को माँ मरियम ने तीसरी बार जो दर्शन दिया, उनसे आग्रह किया, अगला 15 दिन लगातार तुम आओ। घर में मना करना, पुलिस प्रशासन ने उनको पकड़ कर रखना, बहुत इस प्रकार का रुकावटें उनके जीवन में आए। फिर भी रोज वो उस ग्रोटो आना और रोज़री करना शुरू किया। हर रोज माँ मरियम का दर्शन उन्हें मिलता गया। 25 फरवरी को जब उनको 9 बार दर्शन मिले, उस समय पर माँ मरियम ने उस बेटी से आग्रह किया, तुम उस झरने में जा कर के उससे पानी पियो। और वहाँ पर जहाँ पानी मिलता है उधर की ओर जब वो जा रही थी, माँ मरियम ने मना किया, उधर नहीं। माँ मरियम ने एक जगह दिखाई, वहाँ से बर्नाडेट ने देखा उधर कोई झरना नहीं है। फिर भी माँ मरियम ने कहा है वहाँ से तुम पानी पियो। इसलिए वह जा कर के अपने हाथों से वहाँ का मिट्टी हटाए। मिट्टी जब हटाना शुरू किया, उसने देखा उधर उसके नीचे नमी है। फिर से अपने हाथों से उसने जब मिट्टी हटाते गए, तब उसने देखा वहाँ से पानी धीरे धीरे फूटना शुरू किया। उस पानी को वो 1-2 बार अपने हाथों में उठाकर पहले जो गंदा पानी है उसको फेंका, फिर अच्छा पानी आना शुरू हुआ, उस पानी को पिए। तब माँ मरियम ने आग्रह किया, उसके पास जो घास हैं उसको उठा करके खाना शुरू करो, उसको तोड़ करके खाना शुरू। उसने वो भी किया जो माँ मरियम ने आग्रह किया उसके अनुसार। यह सब क्यों है हम लोग सोचेंगे। माँ मरियम ने 11 फरवरी को, एक गुरुवार है, थर्सडे है, जब दर्शन दिया, उसके अगले बुधवार, नेक्स्ट वेडनेसडे, आश वेडनेसडे, चालीसा काल शुरू होने के पूर्व में माँ मरियम ने बर्नाडेट को दर्शन दे करके आग्रह करते हैं, प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करो और पापियों के लिए प्रार्थना करो। पापियों के लिए प्रार्थना करने और मन फिराव के लिए और प्रायश्चित करने का यह बहुत ही सुंदर अवसर है चालीसा काल।
और मां मरियम ने चालीसा के पूर्व में आकर के बरनदत से यही आग्रह किया। लूर्द का दर्शन, उसका पहला मकसद ही यही है, पापियों का मन फिराव। उसके लिए तुम्हें प्रायश्चित करना है, उसके लिए तुम्हें प्रार्थना करना है, रोजरी माला करना है। इस प्रकार अनेकों आत्माओं को तू बचा सकता है। अभी प्रायश्चित करने के लिए उस बेटी से कहा, तुम उस गंदे पानी जो दिखता है उससे उठा करके पियो, अपने चेहरा धो लो और वहां का घास काट करके खाओ। अगर सीधा सोचें तो ये कोई पागलपन है। देखने वाले भी यही सोचा, उनकी माँ सब उधर थे, सोचा हमारा बेटी मानसिक रूप से बीमार होगी। इसलिए उनका मनोवैज्ञानिकों के द्वारा उनका परीक्षण जांच किया गया। इसके बाद तो ये पता चला इनका मानसिक कोई बीमारी नहीं है, मानसिक रूप से बहुत ही तंदुरुस्त है। जो कुछ वो किया है मां मरियम के आग्रह पर, एक प्रायश्चित के रूप में पापियों का मन परिवर्तन के लिए। तो ये 40 काल उपवास, प्रार्थना, परहेज के द्वारा हम लोगों को भी इस प्रकार पापियों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करना है। अनेकों आत्माओं को हम इस प्रकार बचा सकता है। और मां मरियम ने जब 13वां अपने दर्शन में 2 मार्च को, मार्च 2 तारीख को जब दर्शन हुआ, उस समय पर वो 13वां दर्शन था। उस समय पर मां मरियम ने बेटी से आग्रह किया, वहां के पुरोहित से जाकर के मिलो और पुरोहित से कहा ना, जुलूस में ये ग्रोटो तक आवे और मोमबत्ती जला करके आवे और यहां पर एक गिरिजाघर का निर्माण करो, ताकि पापी लोग वहां आएंगे, उनका मन परिवर्तन होगा। वहां का पुरोहित उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुई। पूछा वो कौन औरत है, क्या है, उसे पूछो, नाम पूछो, क्या है पूछो। तिरस्कार किया। फिर से मां मरियम के पास आकर के बोले, लेकिन मां मरियम मुस्कुरा करके दिखाते हैं, कुछ जवाब नहीं देते। पुरोहित से बोलो यहां चर्च का निर्माण करने के लिए। पुरोहित अपने बिशप से भी मिला, बिशप ने भी उनको आदेश दिया, उस ग्रोटो से दूर रहो, उस मामले में नहीं जाना है। चर्च एकदम जो कुछ प्राइवेट, जो कुछ दर्शन वगैरह मिलता है उसको सीधा स्वीकार नहीं करते, उसका जांच करते, उसको पढ़ाई करते हैं। प्रूफ होने के बाद ही कैथोलिक चर्च किसी भी अपैरिशन को, दर्शन को स्वीकार करते हैं। इसलिए बिशप ने सबसे पहले पुरोहित से कहा, दूर रहो, ज़्यादा इंटरेस्ट मत लो। लेकिन बर्नडेट का दर्शन फिर से जारी था और 25 मार्च को जब 16वां दर्शन दिया, 16वां बार दर्शन दिया 25 मार्च को, हमें मालूम है माता मरियम को स्वर्गदूत गब्रिएल दर्शन देने का पर्व हम लोग एनंसिएशन के रूप में 25 मार्च को मनाते हैं। उस दिन जब दर्शन मिला, मां मरियम ने अपना परिचय दिया, आई एम द इमैक्युलेट कंसेप्शन, मैं निर्दोष गर्भागमन हूँ। ये कह करके मां मरियम ने उनका परिचय दिया। मां मरियम के जन्म से लेकर के वो कोई पाप नहीं किया, पाप रहित गर्भागमन, इमैक्युलेट कंसेप्शन उनका हुआ करके उन्होंने अपना परिचय दिया। यही बात पुरोहित को जाकर के फिर से कहते हैं। पुरोहित को समझ में आ गया, क्योंकि 4 साल पहले 1854 में 1854 में
माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का पर्व मनाने और निष्कलंक गर्भागमन की घोषणा संत पापा द्वारा किया था, मरियन विश्वास सत्य के रूप में। तो इसलिए पुरोहित को यह पता चला, इसका मतलब ये मां मरियम है। और इसके बाद 7 अप्रैल और 16 जुलाई को फिर से मां मरियम ने दर्शन। इस प्रकार 18 बार मां मरियम ने दर्शन दिया और पापियों का मन परिवर्तन के लिए प्रायश्चित करने, प्रार्थना करने का आग्रह बर्नडे से किया। हमें मालूम है लूर्द आज बहुत ही फेमस एक पिलग्रिमेज जगह है। वहां पर हर रोज हजारों की संख्या में जाते हैं, विशेष रूप से बीमार लोग। कहा जाता है अब तक 66 चमत्कार, चंगाई नहीं बोल रहा हूं, चमत्कार, जो प्रूव्ड चमत्कार वहां पर हुआ है, उसको कलीसिया ने माना है। और हर रोज प्रतिदिन वहां चंगाइयां, बहुत सारे चमत्कार उधर होते रहता है। दुनिया के चारों तरफ से लोग उस ग्रोटो का दर्शन, और जिस कुंड को अपने हाथों से बर्नडे ने मां मरियम के कहने पर मिट्टी हटा करके वो खोदा था, वह आज एक बड़ा झरना बन गया है। वहां पर नहाने, उस पानी को पीने, उसके द्वारा लाखों लोगों का चंगाई चमत्कार होते रहता है। 66 कलीसिया द्वारा ऑफिशियली जो माना हुआ संख्या है, जिसके ऊपर कलीसिया ने स्टडी किया और ये बहुत बड़ा चमत्कार है करके जो स्थापित करने वाला। ये नहीं सोचना केवल 66 चंगाई हुआ, चमत्कार हुआ, वो कलीसिया द्वारा प्रमाणित बोल रहा हूं। अन्य कहीं जगह पर इतना प्रमाणित चमत्कार हमें नहीं मिलेगा। और चंगाइयां बहुत है, बड़े बड़े बीमार लोग लूर्द में वहां आकर के प्रार्थना करते हैं। उस कुंड में जब नहाते हैं, पानी पीते हैं, उसके द्वारा चंगाई प्राप्त करते हैं। इसलिए लूर्द आज चंगाई का नगरी कहते हैं। और उस बेटी इसके बाद 20 साल की उम्र में सिस्टर्स ऑफ चैरिटी में ज्वाइन करते हैं और एक सिस्टर बनती हैं। इनके जीवन उतना अच्छा नहीं, जैसे पहले बीमार थी, वो बीमारी बढ़ते बढ़ते वो टीबी में कन्वर्ट हुआ। 36 साल की उम्र में 16 अप्रैल 1879 में उनका देहांत हुआ, 16 अप्रैल 1879 में। और संत पापा पियूस 11वें ने 8 दिसंबर 1933 में इन्हें संत घोषित किया। उनका बॉडी अभी भी ऐसा ही है, कुछ हानि नहीं हुआ उनका बॉडी। उनके मदर हाउस में फ्रांस के उनके मदर हाउस में सिस्टर संत बर्नडे का बॉडी अभी भी रखा हुआ है, हम लोग देख भी सकता है। तो उनका देहांत 16 अप्रैल होने के कारण संत बर्नडे का पर्व भी हम लोग 16 अप्रैल को मनाते हैं। ये दर्शन हम लोगों से भी कुछ आग्रह करते हैं। कोई भी दर्शन, कोई भी चमत्कार ऐसे ही नहीं होता है। हम लोगों के लिए कुछ सीखने के लिए, हम लोगों को कुछ बताने के लिए, हम लोगों को कुछ करने के लिए। लूर्द का ये चमत्कार, इस ऑपरेशन सबसे पहले हम लोगों से आग्रह करते हैं उस बर्नड के समान एक विनम्र जीवन जीना है, प्रार्थना का जीवन जीना है। वो बेटी उस समय पर जब दर्शन शुरू हुआ, पहला कम्युनियन, पहला परम प्रसाद ग्रहण करने की तैयारी कर रहे थे। स्कूल में पढ़ाई कुछ नहीं किया, लेकिन कैटेकिज्म पढ़ती थी।
ईश्वरीय ज्ञान उसमें भरपूर थी। वो प्रार्थना करने वाली एक बेटी थी। जब लकड़ी बटोरने के लिए जंगल जा रहे हैं, वहां पर भी यदि उनके पास रोसरी है, इसका मतलब है कितना प्रार्थना करने वाले बच्चे हैं। मां मरियम के साथ वो रोजरी जपते थे। तो हमें भी एक प्रार्थना का जीवन जीना है। इसके बाद मां मरियम का संदेश प्रायश्चित प्रायश्चित प्रायश्चित, पापियों के लिए प्रायश्चित करना, प्रार्थना करना। हमारे जीवन का भी एक लक्ष्य आत्माओं को बचाना है। केवल हमारी आत्माओं को बचाना नहीं, बल्कि अन्य पापी लोगों के मन परिवर्तन के लिए हमें प्रायश्चित, पश्चाताप, प्रार्थना करना है। हमारे प्रार्थना द्वारा अनेकों आत्माओं को हम बचा सकते हैं, अनेकों पापियों का मन परिवर्तन होवे। अभी अगला सप्ताह से हम लोग चालीसा काल में प्रवेश कर रहा है। जिस प्रकार बरनदत्त को उसके पूर्व में दर्शन दे करके आग्रह किया, तुम प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करो। हम भी एक निर्णय करें, इस चालीसा काल पापियों का मन परिवर्तन के लिए हम अर्पित करेंगे। प्रायश्चित का जीवन परहेज और व्रत के द्वारा, उपवास के द्वारा हम अपने जीवन अन्य पापी लोगों के लिए समर्पित करेंगे। हम स्वयं अपने को पवित्र करेंगे और अन्य लोगों के पवित्रीकरण का प्रयत्न करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। इस समय पर जितने भी बीमार लोग हैं उनको हम याद करें। जितने भी लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे हैं उनको मैं याद करता हूं। शारीरिक रूप से बीमार लोगों को, जो कैंसर से पीड़ित हैं, ब्रेन हेमरेज है, ट्यूमर है, किडनीज का प्रॉब्लम है, लंग्स का प्रॉब्लम है, निसंतान लोग हैं, उनके ओवरीज, उनके फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, स्त्री पुरुष, उनके शरीर में जो भी कमियां हैं, जो भी बीमार है, ऐसे लोगों को समर्पित करें। आजकल संसार भर में फैले हुए इस कोरोना वायरस प्रभु यीशु मसीह के पावनतन लहू के द्वारा नष्ट हो जाएं। सभी रोगियों को चंगाई मिले, मुक्ति मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम अपने अपने रोगों को, कमजोरियों को, अपने परिवार को, सभी बुजुर्ग लोगों को समर्पित करें, प्रार्थना करें। मां मरियम की मध्यस्थता के द्वारा हर एक व्यक्ति को चंगाई मिले, पापियों का मन परिवर्तन होवे। मानसिक आत्मिक चंगाई है, पापियों का मन परिवर्तन, पापमय जीवन छोड़े, लड़ाई झगड़ा छोड़े। समर्पित करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।